राम जी सीता जी को एक्चुअली नहीं बोलते हैं कोई अग्नि परीक्षा देने के लिए। दैट्स अ वेरी वेरी बिग मिसकंसेप्शन। सो कहीं पे भी राम जी उन्हें नहीं बोलते हैं कि आप जाके अग्नि परीक्षा दीजिए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एपिसोड। रावण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, रावण के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों को कि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था या बहुत ही विद्वान था। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, कहीं पे भी ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है रावण के बारे में। इनफैक्ट बहुत सारी जगह वाल्मीकि रामायण में रावण के कुकर्म जो है वो गिनाए गए हैं, और वो उसको कितने श्राप मिल चुके थे, उसने क्या क्या पाप किए थे, वो सब गिनाए गए हैं वाल्मीकि रामायण में। सो वो सहस्र रावण को सीता जी मारती हैं काली का रूप लेके। सो जो वो राक्षस जो है वो राम जी को भी मूर्छित कर देता है लड़ाई में। और सीता को तब गुस्सा आता है और क्रोधित होकर वो काली माँ का रूप लेके फिर उस रावण को मारती हैं। तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है विनीत अग्रवाल। एंड यू माइट हैव सीन, आई एम श्योर यू हैव सीन हिम ऑन रणवीर अलाहाबादिया's podcast. And today's episode will be Ramayan special episode. So where we will talk about Ramayan. And sir, I want to tell you that I'm feeling very honored to have you on the podcast. So those who like the first who seen Vineet sir, just to give you a brief, he's a writer of some of the amazing books like The Legend of Parsuram, Ramayan Revealed, and Bharat. So I'm giving you the links in the comment section so you can just check it out. And I'm very happy and simultaneously nervous to host you. So thank you so much, Vineet sir, for joining me here. And My so pleasure, my Surya. My pleasure. Thank you for having me here. thank you, Vineet sir. तो विनीत सर, स्टार्ट वहीं से करते हैं। लाइक आपने एक बहुत ही स्पेशल बुक लिखी है रामायण रिवील करके। आई जस्ट हैव परचेज द बुक, हैवंट रीड इट। सो उस बुक के बारे में आप थोड़ा बताइए ऑडियंस को, उसमें आपने कौन कौन सी चीजें एड्रेस की है। श्योर श्योर सूर्य, सबसे पहले तो I think a lot of people think that they know the Ramayana, but they don't really know the Ramayana. So वो मेरे को एक स्टेटमेंट पहले आई वांटेड टू पुट इट आउट देयर, बिकॉज हम सबको लगता है कि हाँ हाँ रामायण की स्टोरी तो हमें आती है, हमें पता है। हमें पता है हनुमान जी ने ये किया था, हमें पता है लक्ष्मण रेखा थी, हमें पता है एक मारीच हिरन बन के आया था वगैरह वगैरह। बेसिक प्लॉट तो हमें पता ही है, उसमें और क्या नया है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट मोस्ट ऑफ अस हैव कि हाँ हमें रामायण पता है। नहीं, हमें रामायण नहीं पता है, क्योंकि जो रामायण हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मोस्टली ये सब रीजनल वेरिएशंस वाली रामायण है। सो जैसे अगर आप नॉर्थ में हैं तो ज्यादातर आप तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस पढ़ते हैं, आप वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते। अगर आप बंगाल में हैं तो देयर इज कृतिवास ओझा की बंगाली में रामायण है। तमिल में कंबन रामायण है। देयर इज अ रामायण इन असमीज, देयर इज अ रामायण इन तेलुगु, देयर इज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द रामायण ऑल ओवर द कंट्री, राइट। और हम सबको ज्यादातर अपनी जो रीजनल वेरिएशंस है रामायण की वो ही पता होती है। जो स्टोरीज है जो टेलीविजन पे माइथोलॉजिकल्स आते हैं, सीरियल्स आते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा हॉच पॉच है उसमें, मतलब बहुत सारी स्टोरी मिक्सअप की गई होती है फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट। दे वांट टीआरपीज, राइट, और उनको कुछ नया दिखाना है, कुछ अलग दिखाना है, तो वो मॉडिफाई करते हैं बहुत बार स्टोरीज को। And authenticity is not really the forte of people who are sharing the Ramayana stories with us, unfortunately. So अभी recently एक मूवी भी आई थी, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस दिखाए गए थे जिनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। सो लोगों को ये समझ इट इज अनफॉर्चुनेट दैट पीपल डोंट रियलाइज कि जो ओरिजिनल स्टोरी है वो ही इतनी सुंदर है, वो ही इतनी अच्छी तरह लिखी गई है कि आप उसको जैसी वो स्टोरी है वैसे ही दिखाएंगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। बट नो वन हैज ट्राइड टू डू दैट, अनफॉर्चुनेटली। सो जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है उसमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं जो हमें स्टोरी पता है उससे। और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह डिफाइन किए गए, बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किए गए हैं। राम जी का पूरा कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी,
from physical appearance to everything, including his thoughts, his actions, वो किस तरह सोचते थे, किस तरह स्टेप्स लेते थे, क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, इतनी सारी चीजें हैं उनके बारे में। रावण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। रावण के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों को कि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था या बहुत ही विद्वान था। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। कहीं पे भी ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है रावण के बारे में। इनफैक्ट बहुत सारी जगह वाल्मीकि रामायण में रावण के कुकर्म जो है वो गिनाए गए हैं, और वो उसको कितने श्राप मिल चुके थे, उसने क्या क्या पाप किए थे, वो सब गिनाए गए हैं वाल्मीकि रामायण में। पर आजकल पॉपुलर इमेजिनेशन में रावण को एक बहुत ट्रैजिक हीरो की तरह दिखाया जाता है। सेम फॉर सीता जी। सीता जी को हमें लगता है कि यार बहुत ही डोसाइल सी, बहुत ही चुप रहने वाली और शांत स्वभाव की स्त्री थी, जिनके साथ बहुत बुरा हुआ। पहले रावण ने उन्हें हरण किया, फिर राम जी ने उनको निष्कासित कर दिया, तो बेचारी वो तो सैंडविच हो गई दोनों के मेल ईगो से के द्वारा प्रताड़ित। तो मतलब ये सब बहुत ही टिपिकल कैरिकेचर्स बनाए गए हैं कैरेक्टर्स के। बट वाल्मीकि रामायण में आप देखोगे देयर आर फाइट्स बिटवीन सीता जी एंड राम जी। मतलब देयर इज अ होल आर्ग्यूमेंट जिसमें सीता जी उनको बोलते हैं कि भाई हमें, मतलब इट इज अ होल सिचुएशन जिसमें वो, इनफैक्ट इवन द फैक्ट दैट सीता जी फोर्स्ड राम टू टेक हर विद हिम टू द फॉरेस्ट, क्योंकि शर्त तो सिर्फ राम जी के बन जाने की थी, राइट? लक्ष्मण और सीता जी को जाने की कोई जरूरत नहीं थी। पर राम जी के लाख मना करने पर भी उन दोनों ने किसी तरह अपना कहना मनवा लिया कि हमें आपके साथ चलना है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे दिखाए नहीं जाते, ऐसे दर्शाए नहीं जाते पॉपुलर कल्चर में। सो मेरा पर्पस यही था कि वाल्मीकि रामायण में जिस तरह कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जिस तरह सिचुएशंस को बताया गया है, और काफी सारे ऐसे जो डाउटफुल से इंसिडेंट्स हैं जिसके ऊपर लोगों को बहुत संदेह रहता है कि ऐसा क्यों किया या ये क्यों किया, या ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो विदाउट रीडिंग दी वाल्मीकि रामायण आप कभी समझ ही नहीं सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, या ये सिचुएशन क्यों आई, या इस सिचुएशन में उन्होंने ऐसा डील क्यों किया उस सिचुएशन से। सो वो सारे जो तथ्य थे उनको इन अ फॉर्मेट विच इज मोर रीडर फ्रेंडली, क्योंकि देखो जैसे सोसाइटी चेंज होती है, हमारे टेस्ट चेंज होते हैं, स्टोरी की एक वैल्यू बनी रहती है, पर हर जनरेशन में देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग विच इज मोर पॉपुलर। सो मेरी कोशिश यही थी कि वो जो ऑथेंटिक स्टोरी है वाल्मीकि रामायण की, उस पे बेस करके मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जिससे लोगों को लोगों का इंट्रोडक्शन हो एक्चुअल रामायण से, कि उसके जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए जो जिनसे हमें शिक्षा मिल सकती है, और क्या क्या उनकी मजबूरियां थी, और क्या क्या उनके हिडन फैक्टर्स थे डिसीजन टेकिंग के। So there's so many unknown things, so many unknown things about Ramayana, and that is the reason I decided to write on it. So true, Vineet sir. That's why uh, I recommend everyone to at least read once, like the book Ramayana Revealed, and I'm sure that you will love it. So, विनीत सर, लाइक बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, तो हम उन सारी चीजों पर बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि राम जी को खुद नहीं पता था कि वो विष्णु अवतार है, लाइक जब वो धरती पे आए थे, जबकि कृष्ण जी को पता था, ऐसा लोग बोलते हैं। और मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि ऐसा है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? एंड इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि लाइक रामायण कब हुआ था, लाइक अगर आप कुछ एस्टिमेट दे पाओ तो। So I'll answer the second question first, क्योंकि chronologically हमें ये समझना जरूरी है कि रामायण का टाइम पीरियड क्या था। So देखिए, जो कैलकुलेशन है हिंदू टाइमलाइन में ना, उसमें अलग अलग कुछ टर्म्स आते हैं जो लोगों को ज्यादातर पता नहीं होते। तो सूर्य, सबसे पहले हमें थोड़ी टाइमलाइन हमारी समझनी पड़ेगी कि हिंदू टाइमलाइन कैसे है। सो ब्रह्मा जी की जो एज है वो 100 इयर्स की होती है, उनके 100 इयर्स, और उनके हर एक साल में 360 डेज होते हैं। हर एक दिन को कल्प कहते हैं।
तो 360 कल्प होते हैं उनके हर एक साल में, और हर कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, वैसे उनके एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और हम लोग हैं अभी 7वें मनवंतर में। सो इस दिन के, इस कल्प के, इस 7वें मनवंतर में ही रामायण भी हुई थी और महाभारत भी हुई थी। पर हर मनवंतर के अंदर जो 4 युग हमें पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इनकी 71 साइकिल्स होती हैं हर मनवंतर के अंदर। तो मनवंतर की जो ड्यूरेशन है, दैट इज ये चारों युगों की 71 साइकिल्स, राइट। सो इस 7वें मनवंतर के हम अभी 28वें साइकिल में है। ठीक है। तो रामायण जो हुई थी वो इस मनवंतर के 24वें साइकिल में हुई थी। सो रामायण और हमारे टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हजारों हजारों सालों का डिफरेंस है। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 युग तो बीच में आ ही गए। 24वें महायुग में रामायण हुई थी और अभी 28वां महायुग चल रहा है। तो 25, 26 और 27, 3 महायुग का तो डिफरेंस है ही बीच में, राइट। और रामायण हुई थी त्रेता युग में और हम हैं अभी कलयुग में। सो 2 युग और ऐड हो जाते हैं। सो इट chronologically it was a long time back. सो वो कैलकुलेट करना कि एग्जैक्टली कितना टाइम था, काफी लोगों ने कोशिश की है, बट बहुत ही दे आर वेरी रफ एस्टिमेट्स कि कब हुआ होगा ये सब। बट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो डेफिनेटली, बिकॉज अगर कलयुग की जो स्टार्टिंग हम मानते हैं वो 3102 बीसी में हुई थी, according to Aryabhat, who was one of the biggest mathematicians, astrologers, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके हिसाब से 3102 बीसी में कलयुग की शुरुआत हुई थी। सो आप देखिए 5000 साल तो कलयुग को ही हो चुके हैं, तो रामायण तो उससे बहुत 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 पहले हुई थी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर। तो जो सेकंड जो क्वेश्चन है जो आपने पूछा था अबाउट राम जी नोइंग अबाउट हिज ओन डिविनिटी, सो भगवान राम को वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं बताया नहीं गया है कि उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया एज विष्णु अवतार, या उन्होंने खुद से ऐसा बोला हो कि मैं विष्णु जी का अवतार हूँ, या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया हो। जैसे कृष्ण जी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो लार्जर देन लाइफ थे और एवरीबडी न्यू, उन्होंने कोई डाउट नहीं छोड़ा कि भाई मैं खुद भगवान हूँ। सो राम जी ने जनरली अवॉइड किया, उन्होंने बहुत ही ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर दर्शाया है अपने अवतार में। इनफैक्ट सिर्फ एक जगह पे जहां ये समुद्र जब उन्हें रास्ता नहीं दे रहा होता लंका जाने का, वो 7 दिन तक तपस्या करते हैं, समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रास्ता दीजिए लंका जाने के, और जब वो नहीं हटते तब जाके वो थोड़ा रुद्र अवतार में आते हैं, गुस्से में आते हैं और वो ब्रह्मास्त्र उठाते हैं समुद्र को सुखा देने के लिए। तब समुद्र आके उनके पांव पड़ता है कि मुझे माफ कीजिए। तो वही एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हमें ऐसा आभास होता है कि ही इज समथिंग मोर देन जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पर उसके अलावा कहीं पे वो खुद से ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं हूं। बट अगेन जो अग्नि परीक्षा वाला जो एपिसोड है उसमें राम जी सीता जी को एक्चुअली नहीं बोलते हैं कोई अग्नि परीक्षा देने के लिए। दैट्स अ वेरी वेरी बिग मिसकंसेप्शन। सो कहीं पे भी राम जी उन्हें नहीं बोलते हैं कि आप जाके अग्नि परीक्षा दीजिए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एपिसोड which has been completely misunderstood. In fact, उस एपिसोड में राम जी सीता जी को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 1 साल जो तीनों लोगों की सबसे ऑप्युलेंट सिटी है, सबसे ज्यादा रिच सिटी है लंका, क्योंकि उसने तीनों लोगों को हरा दिया था रावण ने, और सारी जो ऐश्वर्य था सारा जो वहां इकट्ठा हुआ था, आप राम जी को नहीं पता वो कहाँ रही हैं, राइट। तो वो जब तक हनुमान वहां नहीं गए तब तक उन्हें नहीं पता था कि सीता किस हालत में है, क्या है। उन्हें सिर्फ ये पता था कि रावण उन्हें उठा के लेके गया। तो राम जी उन्हें वो ऑप्शन देते हैं कि अगर 1 साल लंका के ऐश्वर्य में रहने के बाद अगर आपकी इच्छा है कि आपको अयोध्या नहीं आना है तो आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। सो इमेजिन अ हस्बैंड सेइंग कि ही सेज कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है एज अ हस्बैंड,
कि तुम्हें कोई किडनैप करके गया था, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं अपना हक नहीं जताऊंगा तुम्हारे ऊपर कि अब मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम मेरे साथ चलो। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ ये चॉइस, कि तुम्हें अयोध्या आना है या लंका रहना है या कहीं और जाना है। दैट इज अप टू यू। दैट इज व्हाट ही सेज। इमेजिन, और उस चीज को किस तरह बताया गया है कि राम जी शक करते हैं अपनी पत्नी पे और उनके चरित्र पे, विच इज द आई थिंक इट इज जस्ट क्रिमिनल, द वे दीज थिंग्स आर डिस्टॉर्टेड। एंड उसके बाद सीता जी को गुस्सा आता है, वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपका नाम जप रही हूँ बैठ के, तो आपने सोचा भी कैसे कि मैं कहीं और जाऊंगी। तो वो गुस्से में आके लक्ष्मण जी को कहती हैं कि मेरे लिए चिता तैयार करो। सीता जी बोलती हैं कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, राम जी नहीं बोलते हैं उनको देने के लिए, खुद से बोलती हैं सीता जी कि मैं अगर इस अग्नि में अगर मैं पवित्र हूं तो ये अग्नि मुझे टच नहीं करेगी। सीता जी का होता है ये डिसीजन। और उस टाइम पे इनफैक्ट जब सब एकदम अघास्ट खड़े हुए हैं, एवरीबडी इज स्टन्ड कि ये क्या हो रहा है, उस टाइम पे देवता आते हैं। तो वहां पे एक एपिसोड है वाल्मीकि रामायण में, जब देवता आते हैं, शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर अल्टीमेटली दशरथ भी आते हैं, दशरथ की आत्मा भी आती है वहां पे। और वो राम जी को ये बोलते हैं कि ये मत होने दो, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और तब राम जी ये बोलते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। और तब देवता बोलते हैं कि नहीं, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप नारायण हो खुद। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है वाल्मीकि रामायण में, कि उनको क्लियरली ऐसा बताया गया है कि वो विष्णु जी ही हैं, विष्णु जी के ही अवतार हैं। बट राम जी खुद हमेशा एज अ ह्यूमन बिहेव करते रहे। कृष्ण जी को लाइक ऐसा बोला जाता है कि वो उनको पता था पहले से। तो आप इस बात से एग्री करते हो? लाइक उन्होंने, लाइक जब वो अर्जुन को समझा भी रहे थे तो अर्जुन को बोलते हैं यस आई एम द गॉड, जब लाइक भगवत गीता में। डेफिनेटली डेफिनेटली कृष्ण जी का तो उनके बचपन से आप देख लो, उनकी जो जितने इंसिडेंट्स हैं, एपिसोड्स जो भी हैं, राक्षसों को मारना, ऑफ कोर्स उन्हें पता ही था ना, तभी वो ये सब कर पाए। राइट। तो मतलब राम जी को इनफैक्ट जब विश्वामित्र लेने आए थे वन में जाने के लिए, तो राम जी को ट्रेनिंग देनी पड़ी विश्वामित्र को। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बल अतिबल मंत्र सिखाए उन्हें। उसके पहले उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली थी वशिष्ठ के अंडर भी, शस्त्र विद्या की। एंड दैट इज हाउ दे कुड किल द डीमंस। पर कृष्ण जी तो बचपन से ही कर रहे थे, वो तो पालने में थे तब से वो उन्होंने राक्षसों को मारना शुरू कर दिया था, तो ऑब्वियसली ही न्यू। सो ट्रू, सो ट्रू। तो सर, अब उसी बात पे आते हैं जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि रामायण में बहुत सारी जो चीजें हैं वो बाद में ऐड हुई, लाइक, और बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन भी है। लाइक पहले वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन नहीं था। तो लाइक लक्ष्मण रेखा का जो कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं आपका ही पॉडकास्ट सुना था जिसमें आपने बताया था कि लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मतलब बाद में ऐड हुई, लाइक ओरिजिनल रामायण में नहीं है, बट आज हम उसे एज ए लाइक मानते हैं कि वो ही रामायण मूवी है? तो आपको क्या लगता है और कौन कौन सी चीजें? बहुत सारी चीजें हैं सूर्य, एक्चुअली सिर्फ एडिशंस ही नहीं, डिलीशंस भी काफी हैं। क्योंकि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में काफी चीजें ऐसे डिस्क्राइब की गई हैं जिससे आपको समझ में आता है, आपको बैकग्राउंड मिलता है कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। वो सारी चीजें एकदम स्किप हो जाती हैं। कोई नहीं बताता हमें कि रावण कुबेर का सौतेला भाई था। कहीं पे नहीं आता ये रामायण के, जब भी आप बात करते हैं कुबेर का तो कहीं नाम ही नहीं आता। पर लंका कुबेर की नगरी थी, कुबेर राजा था लंका का। और रावण उसका सौतेला भाई था, उसने लंका उससे छीनी, उसको भगाया वहां से, वो हिमालय पे जाके उसने शरण ली। और पुष्पक विमान भी कुबेर का था। तो वो जो रावण ने छीना, तो हमें हमेशा दिखाया गया रावण पुष्पक विमान में था और रावण के पास एयरक्राफ्ट था और वो यहाँ वहां घूमता होता था, पर वो मिला कहाँ से उसको, ये कोई बताता ही नहीं है। सो वो बहुत सारी डिलीशंस हैं। एडिशन ऑफ कोर्स लक्ष्मण रेखा इज द बिगेस्ट एडिशन। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये इट हैज कम फ्रॉम द आंध्रा वर्जन, बट आई एम नॉट श्योर।
but it is not there in the Valmiki Ramayana, the Lakshman Rekha. सिमिलरली अगर आप बंगाली रामायण देखेंगे तो उसमें सीता जी का बहुत बड़ा रोल दिखाया गया है, कि जब वो अयोध्या वापस आ जाते हैं उसके बाद देयर इज अनदर डीमन कॉल्ड सहस्र रावण. सो वो सहस्र रावण को सीता जी मारती हैं काली का रूप लेके. सो जो वो राक्षस जो है वो राम जी को भी मूर्छित कर देता है लड़ाई में, और सीता को तब गुस्सा आता है और क्रोधित होकर वो काली माँ का रूप लेके फिर उस रावण को मारती हैं. सो एक शक्त वर्जन है, शक्ति का जो एलिमेंट है जो ईस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, वो उसमें ऐड किया गया है. तो ऐसे बहुत सारे वर्जन्स हैं. इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, आप बाहर भी अगर जाओगे साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रामायण इज वेरी पॉपुलर. सो फ्रॉम म्यांमार राइट अप टू फिलीपींस, सब कंट्रीज में रामायण का कोई ना कोई एक वर्जन है, जिसे वहाँ के डांस ड्रामाज में, पपेट शोज में दिखाया जाता है. तो थाई वर्जन जो है उसमें तो हनुमान जी का एक बेटा भी है. सो so ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें देयर इज अ मरमेड, थाई वर्जन में. और हनुमान जी, हाँ, तो हनुमान जी जब डुबकी लेते हैं लंका को जलाने के बाद आग बुझाने के लिए जब समुद्र में डुबकी लेते हैं, तो एक मरमेड है जो उनपे मोहित हो जाती है. और तो अलग अलग वर्जन है जिसमें एक में शी swallows ड्रॉप ऑफ स्वेट of Hanuman because Hanuman ji is brahmachari, पर वैसा, and then she conceives a child which is half merman and half वानर, so जिसको मकर ध्वज कहते हैं. so ऐसी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, and इट्स फैसिनेटिंग टू सी कि कितनी सारी इंस्पिरेशन मिली है लोगों को इस कहानी से. बट हमें इन अडेप्टेशंस में, इन ट्रांसलेशंस में, इन इंस्पिरेशंस में हमें ओरिजिनल स्टोरी को नहीं भूलना चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील, कि आपको अगर ओरिजिनल स्टोरी एग्जैक्टली पता है कैसी है, उसके बाद आप जो मर्जी उसका अडेप्टेशन बना सकते हैं, टू हाईलाइट वन एपिसोड और 2 डिफरेंट एपिसोड्स. जो कंबोडिया में बैलेज होते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन द रामायण स्टोरीज जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी. तो रामायण में से वो कुछ कैरेक्टर्स उठा के उनकी अलग अलग स्टोरीज बना के उन पर डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं. सो आई हैड सीन अ परफॉर्मेंस इन बाली जिसमें कौशल्या और दशरथ हैं, और कौशल्या के गार्डन में कोई भूत आ जाता है, कोई प्रेत आत्मा है और उसको भगाने की कोशिश हो रही है, और ऐसा वगैरह परफॉर्मेंस था. सो मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद द मेन स्टोरी, बट इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मेन स्टोरी. वो कैरेक्टर्स जो है वो मेन स्टोरी से लिए गए हैं. सो ऐसी बहुत सारी एडिशंस और डिलीशंस है. और जब तक हम वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक नहीं समझ में आता कि सच क्या है और इसका अडेप्टेशन कौन सा है. तो लाइक विनीत सर, मैं जैसे कोलकाता में हूँ, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे एक्चुअली मतलब दिवाली मनाई जाती है, ऐसा नहीं बोलेंगे दिवाली नहीं मनाई जाती, पर कम मनाई जाती है. यहाँ काली पूजा ज्यादा मनाया जाता है. लाइक पीपल जिस दिन दिवाली उस दिन काली पूजा ज्यादा मनाते हैं. तो वो जो आप स्टोरी बताए उसमें कुछ लिंकअप है, ऐसा कुछ लाइक नहीं, उसका एक्चुअली उससे कोई लिंक नहीं है. एक्चुअली काली पूजा का उस स्टोरी से लिंक नहीं है, बट स्कंद पुराण में ना काफी जगह रीजंस दिए गए हैं सेलिब्रेशंस के अलग अलग मंथ्स में. तो कार्तिक मास में दिवाली की जो जो अमावस होती है बेसिकली, सो इस अमावस की जो सेलिब्रेशन है इट एक्सटेंड ओवर 6 days. सो हमें जनरली 5 दिन पता होता है दिवाली के, बट एक्चुअली 6 दिन की दिवाली होती है. तो द्वादशी से शुरू होके द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस और प्रतिपदा, और उसके बाद यम द्वितीया. सो ये जो दिन है इन सब की डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं स्कंद पुराण में, और उसमें मेंशन्ड है कि काली माँ का ओरिजिन इस दिन हुआ था. सो दैट इज द रीजन काली पूजा की जाती है. और ईस्टर्न स्टेट्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है तंत्र एंड काली वर्शिप. सो दैट इज द रीजन कि वो ज्यादा पॉपुलर है. बट अगेन जो ट्रेडिशंस हैं वो सारे कंट्री में अलग अलग है. हम अलग अलग तरह से मनाते हैं. कुल्लू का दशहरा अलग होता है, मैसूर का अलग होता है, बट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री वी आर सेलिब्रेटिंग द सेम थिंग. बेसिकली इट इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल.
And that is the basic premise of most festivals. सो ट्रू विनीत सर। लेकिन सर एक और चीज जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि लाइक राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं और कृष्ण जी के लिए हम ये वर्ड यूज नहीं करते, हम उन्हें योगी बोलते हैं। लाइक दिस वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। तो ऐसा क्यों है? और एक और चीज मुझे पूछनी है इसी के साथ कि लाइक जो लोग बोलते हैं कि वो जो धोबी वाली कहानी थी कि एक धोबी ने बोला था, उसमें कितनी सच्चाई है? लाइक मतलब ऐसा एक्चुअल में हुआ था कि कोई धोबी था जो बोला था कि लाइक हम राजा राम नहीं काइंड ऑफ, देखो, तो वो वाले। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कोई धोबी नहीं है। सो इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में देयर इज अ होल इंसिडेंट जिसमें जो एक अच्छा राजा होता है वो पता करना चाहता है कि उसकी प्रजा कैसी है, या उनके विचार क्या है राजा के बारे में, राजा की फैमिली के बारे में। तो उनके जो गुप्तचर हैं, जो जासूस हैं राजा के, वो आके राम जी को बोलते हैं एक दिन के कुछ है इंसिडेंट, ऐसे कुछ बातें हैं जो लोग करते हैं जो हमने अभी तक आपको बताई नहीं है। तो राम जी पूछते हैं क्या ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता अपनी प्रजा के बारे में। तो तब उनमें से एक गुप्तचर बताता है कि ऐसी बातें करते हैं लोग। तो राम जी को बहुत शौक लगता है एक्चुअली, और वो फिर और दूसरे गुप्तचरों से पूछते हैं और वो भी बोलते हैं कि हाँ काफी लोग ऐसी बातें करते हैं जो सीता जी के बारे में। सो दैट इज व्हेन ही रियलाइजेस दैट दिस इज अ वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। सो एंड अगेन लोग बोलते हैं कि अरे नहीं बट शी वाज प्रेग्नेंट और उनको ऐसे जंगल में छोड़ के आना और ये वो। सो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप कुछ भी लोगे ना तो वो आपको गलत ही लगेगा। सो कॉन्टेक्स्ट उसका बहुत ही ब्यूटीफुली एक्चुअली दिया गया वाल्मीकि रामायण में। इनफैक्ट उस टाइम पे जस्ट बिफोर ऑल दिस कॉन्वर्सेशन हैपेंस, उससे पहले वाले दिन या सेम डे आई थिंक सीता जी और राम जी इकट्ठे पूरा दिन स्पेंड करते हैं। और सीता जी उन्हें बोलती है कि हम जिन आश्रमों में हम गए थे वनवास के टाइम, मेरा बहुत मन है उन आश्रमों में दोबारा जाने का। और उन्होंने स्टार्टिंग ही की थी भारद्वाज आश्रम से, और वाल्मीकि आश्रम पास में ही था। तो वो बोलती है कि मेरा बहुत मन है उन आश्रमों में जाने का। और सो दैट इज द कॉन्वर्सेशन दे हैव हैड। और उसके बाद ये इंसिडेंट होता है। सो राम जी का पर्पस ये नहीं था कि उनका मुझे त्याग करना है। राम जी इनफैक्ट मेड श्योर कि सीता जी को एक ऐसी जगह पहुंचाएं जहां पे उनका कोई ध्यान रखेगा। तो इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि वो वाल्मीकि आश्रम के पास उन्हें छोड़ के आएंगे। अब जहां तक बात है छोड़ने की, सो वो अगर हम अंडरस्टैंड करें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें लगता है कि गलत चीज थी, राइट? बट इफ यू थिंक अबाउट द ड्यूटी ऑफ अ किंग और अ लीडर, तो एक लीडर के लिए अपनी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए या अपने सिटीजन्स? दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। तो एक राजा के लिए, क्योंकि हमें पता है इतनी आदत हो गई है, हम देखते हैं कि कोई मिनिस्टर है तो उसका बेटा अगला मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। वो अगर मिनिस्टर नहीं है उसकी वाइफ मिनिस्टर है, उसके घर वाले मिनिस्टर है, आधी कैबिनेट उसके रिश्तेदारों की होती है। तो वी कांट अप्रिशिएट द ऑनेस्टी विद विच राम जी इज बिहेविंग, कि अपने एक फैमिली मेंबर को जिसे उनके सिटीजन नहीं पसंद कर रहे हैं, वो उनको चुने या वो अपने सिटीजन्स को चुने। और दूसरी चीज जो हम भूल जाते हैं हमेशा, कि राम जी ने दोबारा कभी शादी नहीं की। अगर उन्होंने सीता जी का त्याग किया तो उसके साथ साथ उन्होंने अपने विवाहित जीवन का भी त्याग किया, अपने गृहस्थ आश्रम का भी त्याग कर दिया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। इनफैक्ट जब अश्वमेध यज्ञ होता है और वशिष्ठ बोलते हैं कि इसके लिए आपको चाहिए साथ में, दिस इज परफॉर्म्ड बाय हाउस होल्डर्स, गृहस्थ लोग ये कर सकते हैं, तो आपकी पत्नी का होना अनिवार्य है, तो आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। और वो मना कर देते हैं और उनको सोने की सीता बना के लानी पड़ती है वशिष्ठ जी को। सो अगर राम जी को इतना ही डाउट था अपनी पत्नी पे या उनके कैरेक्टर पे, तो वो उन्होंने दोबारा शादी क्यों नहीं की? उनके पिता की ही 3 पत्नियां थी, तो राइट? सो ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई स्टॉप करता या कोई रोकता। इनफैक्ट रावण को हराने के बाद तो एवरीबडी वुड हैव बीन वेरी ग्रेटफुल। हजारों लोग होंगे लाइन में लगे हुए जो चाहते होंगे कि उनसे संबंध बनाएं राम जी से, और काफी राजकुमारियां होंगी जो चाहती होंगी कि ऐसे
ब्रेव इंसान की मैं पत्नी बनूं. सो he never bothered, he never did that. So that itself shows us कि उनकी intention क्या थी. और so that is why reading वाल्मीकि रामायण is important. क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है इस टाइम पे, और बहुत ही डिस्टॉर्टेड वर्जन्स और बहुत ही तरह का उसमें प्रोपेगेंडा है. So that's how it is. There are a lot of things which can easily be understood if you read the original, or you can also read my book. एंड विनीत सर, लोग ये नहीं समझते हैं कि लाइक राम जी खुद कितने पीड़ा में होंगे, बिकॉज ही इज सो मच इन लव विद सीता. Yeah, क्योंकि आपने किसी पॉडकास्ट में बताया था कि कितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में, उनके लव के बारे में, कि हाउ दे लव ईच अदर, हाउ दे बिल्कुल. रिस्पॉन्ड. तो Yes, लोग ये नहीं समझते कि राम जी कितने दुख में होंगे. बिल्कुल, सीता जी से ज्यादा वो खुद दुख में होंगे. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही. तो वो खुद दुख में थे, इसीलिए तो उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की. हम्म. सो मतलब अपने ही पत्नी और बच्चों से दूर रहे वो, तो वो खुद को भी तो पीड़ा दे ही रहे थे ना. वो खुद सफर कर रहे थे एज अ हस्बैंड एंड एज अ फादर. दैट इमेजिन के एक पिता है जो अपने बच्चों को देख भी नहीं पाया है अभी तक. किसके कारण? सिर्फ सिटीजन्स को हैप्पी रखने के लिए. तो वो उनका बहुत बड़ा त्याग है. एक्चुअली उन्होंने त्याग सीता का नहीं किया, उन्होंने अपनी ही खुशियों का त्याग किया था. That's why he called मर्यादा पुरुषोत्तम. बिल्कुल, बिल्कुल. सो ट्रू. अच्छा विनीत सर, एक स्टोरी है, आई डोंट नो कितना सही है, मैंने सुना है या किसी सीरियल में देखा था. आई जस्ट वांट टू कंफर्म. तो मैंने ये कहानी सुनी है कि जो लंका था वो, ऐसी दो कहानियां. पहले तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने लंका को बनाया था. फिर लाइक पार्वती जी के लिए, मतलब ऐसी कहानी है कि एक बार पार्वती जी को मन हुआ कि वो किसी अच्छी जगह रहे, एंड शिव जी ने उन्हें बनाया. फिर उन्होंने कुबेर को दे दिया और फिर रावण ने चले. ये कहानी सच है या ऐसा कुछ? सो एक्चुअली ऐसी कहानी है, पर वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है. सो आई थिंक शिव पुराण में या किसी पुराण में कहीं पे ऐसा उल्लेख मिलता है कि विश्वकर्मा ने वो सिटी बनाई थी शिव जी के लिए, पर वो फिर डायरेक्टली कुबेर पे नहीं जाती है. ये एक्चुअली जो लंका सिटी है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, सो वो तो राक्षसों के पास ही होती है ओरिजिनली. पर वो एक अलग जनरेशन के, प्रीवियस जनरेशन के राक्षस थे. और वहां से फिर जब वो देवताओं पे चढ़ाई करते हैं और उनको हरा दिया जाता है, तो तब एक ऋषि थे विश्रवस, उनको लंका दी जाती है वहां रहने के लिए. तो विश्रवस जो हैं उनके बड़े बेटे हैं कुबेर, और उन्हीं के छोटे बेटे हैं रावण. पर वो दोनों सौतेले भाई हैं. तो विश्रवस को क्योंकि लंका सौंप दी गई थी, तो उन्होंने अपने बेटे को दे दी कुबेर को वहां रहने के लिए. और काफी जगह स्टोरीज मिलती हैं कि शिव जी ने गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया था, वो इतना विद्वान पंडित था. या राम जी ने रावण को बुलाया था पूजा के लिए, क्योंकि वो इतना विद्वान पंडित था. ये स्टोरीज कहीं भी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती हैं. इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में कहीं पे भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि रावण बहुत ही विद्वान थे, या उन्होंने कोई शिव तांडव स्तोत्र कंपोज किया, या उन्होंने कुछ ऐसे ही कंपोजिशंस की, या वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे. ऐसा कहीं पे कोई उल्लेख नहीं मिलता वाल्मीकि रामायण में. Oh, is it like my next question will be like कि जैसे हम सुनते हैं लाइक आई एम अ ब्राह्मण, तो ज्यादातर जो ब्राह्मण होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये ज्यादा हो जाएगा. पर जनरली जो होते हैं ब्राह्मण, दे आर लाइक कि शिव जी, सॉरी, रावण जो था वो बहुत महान था, उससे एक ही गलती हुई, और लाइक वो ब्राह्मण था और बहुत विद्वान था. जैसे लोग बोलते हैं हमारे कुल में इतने महान महान लोग पैदा हुए, एंड दे आर लाइक कि रावण उनमें से एक था, बहुत ही ज्यादा महान. शिव स्तोत्र उसने दिया था. तो जैसा कि आपने बोला शिव स्तोत्र उसने नहीं दिया था, तो इज इट लाइक दैट, मतलब? तो हो सकता है उसने दिया हो, पर लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं उल्लेख नहीं है. और दूसरी चीज, वाल्मीकि रामायण में जिस तरह उसका डिस्क्रिप्शन है, इनफैक्ट देयर इज अ होल एपिसोड इन उत्तर रामायण वेयर रावण अपने पुष्पक विमान पे, अपने नहीं मतलब कुबेर के पुष्पक विमान पे वो घूम रहा होता है, सर्वे कर रहा होता है कि कौन सा किंगडम अब अगला मैं शिकार बनाऊं. और वो कैलाश के पास से गुजर रहा होता है, और कैलाश तक पहुंच के जो विमान है वो रुक जाता है, वो आगे मूव ही नहीं कर रहा है.
तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे कोई तो पावर है जिसने मेरा विमान रोक दिया है। उसको तब तक पता भी नहीं है शिव जी की पावर के बारे में। सो हमें जैसा बताया जाता है कि वो बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने कैलाश को अपरूट करने की कोशिश की थी, उखाड़ने की कोशिश की थी कैलाश को। इमेजिन करो। सो अगर वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त था तो वो कभी ऐसा करता? उसने कैलाश को उखाड़ने की कोशिश की। इनफैक्ट उस पूरे एपिसोड में वो शिव जी तो आराम से बैठे हुए थे कैलाश के ऊपर। उन्होंने सिर्फ अपना पाँव के अंगूठे से उन्होंने पहाड़ को दबाया और रावण उसके नीचे दब गया। एंड दिस एपिसोड वहां पे रावण को समझ में आता है कि मेरे से ऊपर कोई शक्ति है। तब तक रावण में बहुत दम है कि मैं इनविंसिबल हूँ, पर उसको तब रियलाइज होता है कि मेरे से ऊपर कोई है। और तब फिर ऐसा वो कहानी है कि फिर वो उसने अपना सर ऑफर किया शिव जी को, और उसने 10 सर ऑफर किए। फिर शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको जाने दिया, छोड़ दिया उसको। हो सकता है कि उस एपिसोड में रावण ने स्तोत्र कंपोज किया हो शिव जी के लिए, उनको प्लीज करने के लिए। पर उसने वो कंपोज किया था अपनी जान बचाने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, वरना वो दब जाता वहां पे पहाड़ के नीचे। तो उसकी जो वरदान थे, जो बूंद थी उसकी, वो सब धरी की धरी रह जाती। तो कोई उसका कोई बड़प्पन नहीं था उसमें, ये करने में, ये काम करने में। उसने बेसिकली अपनी खुद की रक्षा करने के लिए काम किया। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। अगेन जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण मानते हैं कि रावण बहुत विद्वान था। हो सकता है, पर लेकिन अगर एक विद्वान इंसान कोई गलत काम कर रहा है तो उसको क्या वो छूट है करने की? सो आई थिंक इट इज इररेलेवेंट। वो कितना विद्वान था इज इररेलेवेंट, क्योंकि ही वॉज अ सीरियल रेपिस्ट। और ये मैं जब भी बात होती है रावण की, मैं हमेशा बोलता हूँ, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ही वॉज अ सीरियल रेपिस्ट। उसने बहुत स्त्रियों का अपहरण किया था, बहुत स्त्रियों का मोलेस्टेशन किया था। उसके ऊपर मल्टीपल कर्सेस थे जिनके कारण वो सीता जी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर पाया। पर अदरवाइज ही वॉज अ मॉन्स्टर इन टर्म्स ऑफ हाउ ही ट्रीटेड women. सो अगर कोई भी ट्रू फेमिनिस्ट है वो कभी नहीं रावण को सपोर्ट करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली टारगेट जब भी आप फेमिनिज्म का देखोगे वो राम जी होते हैं। रावण कभी नहीं होता। वो लोग रावण को ही सपोर्ट करते हैं फिर भी, विच इज सैड, क्योंकि आपको असली स्टोरीज ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि उसका कैरेक्टर था क्या। तो ट्रू। एक और कहानी मुझे ध्यान है कि एक लेडी थी एंड रावण लाइक यूज टू, सीरियल में ही देखा मुझे आइडिया नहीं है कि ये कहानी कितनी सच है। आई एम जस्ट आस्किंग विथ यू। जैसे कि आपने बताया कि सीता जी पहली औरत नहीं थी। लाइक लोग बोलते हैं कि एक ही गलती उससे हुई, सीता जी का अपहरण करके लाया, और कोई गलती नहीं किया था वो। पर ऐसा नहीं है, उसने और भी लोगों का अपहरण किया था, बहुत सारी औरतों का। एंड एक औरत, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उसने अपहरण, वो जो थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। एंड उन्होंने उसको श्राप दिया, लाइक वो जल गई एंड उन्होंने उसको श्राप दिया कि तू आज के बाद अगर किसी औरत को टच करेगा तो भस्म हो जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी करके। थोड़ी मिक्स्ड अप है स्टोरी जो आप बता रहे हो। सो वो थी वेदवती नाम की वेदवती, स्त्री हाँ। थी वो। अगेन शी वाज आल्सो अ ब्राह्मण, तपस्विनी थी वो। और उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की थी रावण ने। तो उन्होंने खुद को अग्नि में प्रज्वलित कर लिया था, और उन्होंने श्राप ये दिया था कि अम, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। सो ऐसा कहानी ऐसी मानी जाती है कि वेदवती का ही अगला जो जन्म था वो सीता जी थी। सो ऐसा मतलब बहुत जगह अलग अलग उसको श्राप मिले थे। तो उसने रंभा, एक अप्सरा है, तो रंभा की मैरिज हुई थी कुबेर के बेटे नल कुबेर से। तो जब उसने कुबेर पे अटैक किया, पहले तो उसको लंका से हटाया, फिर कुबेर ने हिमालय में आश्रय लिया, तो वहां पे भी जाके अटैक किया कुबेर को। और वहां पे रंभा का अगेन बहुत बुरी तरह उसने ब्रूटल असॉल्ट किया। और उसके कारण रंभा का जो हस्बैंड था नल कुबेर, उसने उसको श्राप दिया कि अगर तुम दोबारा कभी किसी स्त्री के ऊपर अपना फोर्स यूज करोगे, मतलब यू वांट टू जबरदस्ती टेक हर चैस्टिटी, तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
और ऐसा ही एक और श्राप भी उसको मिला था जो ब्रह्मा जी ने दिया था, कि जब एक और अप्सरा थी पुंजक स्थला, उसका जब उसने शोषण किया, तब ब्रह्मा जी ने भी उसको ऐसा ही श्राप दिया था। तो उसके मल्टीपल श्राप मिले हुए थे रावण को। इमेजिन, इतने एपिसोड्स हैं उसके कि मतलब वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है क्लियरली कि वो जिस भी किंगडम में जाता था, वहां से वो स्त्रियों को उठा के लेके आता था। जहां पे भी वो अटैक करता था, वहां से वो अपहरण करके लाता था स्त्रियों का। सो एक गलती तो है, एक गलती हो तो कोई गिने, मतलब दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, इट इज नॉट रेलेवेंट कि वो विद्वान था या नहीं था, ब्राह्मण था या नहीं था, इट इज इमटेरियल। आपने जो काम किए हैं ना, आपके कर्म डिसाइड करते हैं आपका वर्ण क्या है। सो ट्रू, सो ट्रू। अच्छा विनीत सर, एक और कंफ्यूजन है। लाइक लोगों को लगता है, मुझे नहीं पता कितना सच है ये, पर लोगों को लगता है कि रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बनाया था। और लाइक ऐसे सीरियल में दिखाते हैं कि ऐसे सीढ़ी था और उसका मतलब जहां वो बैठता है एंड राज सिंहासन एंड ऐसे ग्रहों पे पैर रख के वो जा रहा है। तो इज इट ट्रू? मतलब लाइक ये ये सच है? सब बहुत ड्रामेटिक वो डिपिक्शंस होते हैं यार। ऐसा कहीं पे ऐसा लिखा नहीं गया है कि वो उनके ऊपर पांव रख के वो जा रहा है, बट ही वाज त्रिलोक विजयी था रावण, उसने हराया था काफी, तो ऑफ कोर्स ग्रह भी उसके अनुसार चलते होंगे। पर ऐसा कहीं पे ऐसा डिपिक्शन नहीं है कि दैट उसने बंदी बना के अपने कोर्ट में उनको बांध के रखा हुआ था, और ऐसी सब कहानियां कहीं पे नहीं मिलती हैं। बट वाल्मीकि रामायण के हिसाब से उसने डेफिनेटली हराया था। बट अगेन लोगों को लगता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इतना। एक्चुअली रावण ने सिर्फ खुद से ही ये सब चीजें नहीं की हैं। अब जब देवताओं में उसने चढ़ाई की थी, तो इंद्र को हराया रावण ने नहीं था, अ, मेघनाद ने था। इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। सो अगेन, और मेघनाद के पास बहुत सारी मायावी शक्तियां थी, तो उसने तो वो इल्यूजन्स क्रिएट करके, और जो वाल्मीकि रामायण में जो बाद में लड़ाई है राम और रावण जी की, उसके बीच में भी मेघनाद ने बहुत इल्यूजन्स क्रिएट किए, उसने माया का बहुत यूज किया। तो आप छल से, माया से आप अगर किसी को डिफीट कर रहे हो, दैट इज नॉट रियली ब्रेवरी, राइट? सो मतलब जो भी एपिसोड्स हैं जिसमें उसको बहुत ही ज्यादा ब्रेव दिखाया गया है, हाँ वो बहुत स्ट्रांग था, मे भी बहुत ब्रेव था। उसके पास एम्बिशन थी, उसके पास पावर थी, उसके पास सारे रिसोर्सेस थे 3 लोगों के, तो ऑब्वियसली वो कुछ भी कर सकता था। पर उसके सामने जो लड़ाई करने आए, वो वानर सेना थी। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जिसके हाथ में सिर्फ धनुष बाण थे। सो इमेजिन कि ऐसे इंसान से फिर वो हारा। तो और इनफैक्ट अगर आप रामायण की लड़ाइयों की डिपिक्शंस देखेंगे, तो रावण मल्टीपल टाइम्स हारा था राम जी से उस लड़ाई में। तो एंड में तो उसे मारा राम जी ने, उसके पहले वो 2 बार कम से कम हारा था, अगर मुझे अच्छे से याद है तो। एटलीस्ट 2 टाइम्स ही वॉज डिफीटेड इन ऑन डिफरेंट डेज। तो ट्रू। अच्छा सर, जब आप बोलते हो कि जैसे रावण त्रिलोक विजयी था, तो व्हाट डज दिस मीन? लाइक 3 लोक तो एक विष्णु लोक, एक शिव जी का एंड एक ब्रह्म नहीं, लोक, तो क्या उसमें? 3 लोग में हम ये काउंट नहीं करते, त्रिदेव के लोग काउंट नहीं करते 3 लोग में। जनरली इट्स जस्ट के भूलोक, विच इज द मिडिल लोक, स्वर्ग लोक और पाताल। सो जो 3 लोक ये होते हैं, स्वर्ग, भूलोक और पाताल। सो पाताल में तो सारे दैत्य रहते हैं, तो दैत्यों का वो राजा था, उसने धरती पे पूरी विजय कर ली थी और उसने स्वर्ग पे विजय कर ली थी, इसलिए वो 3 लोगों का स्वामी था। त्रिलोक का स्वामी मतलब, त्रिलोक का स्वामी का मतलब ये नहीं कि वो 3 देवताओं के लोकों का स्वामी था, वो कभी बन ही नहीं, वो तो कोई भी राक्षस नहीं बन सकता। बट जो हम्म, 3 मेन लोग हैं जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वहां उनका वो स्वामी था। understood। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म। अच्छा विनीत सर, लाइक हम सुनते आ रहे हैं कि वानर सेना लाइक युद्ध में पार्टिसिपेट की थी। तो क्या आप मानते हो कि वो बंदरों की सेना थी या कोई लाइक होमो सैपियंस? क्योंकि बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि या वहाँ के लोकल ट्राइब्स थे में भी, जो कि उधर जंगल के। तो वानर सेना का अर्थ क्या है? मतलब वो वानर की तरह एक्चुअल में दिखते थे, हम जैसा डिपिक्शन अभी देखते हैं सीरियल्स में, वैसा कुछ था या क्या था? लाइक मतलब वो सो इंसान कुछ थे?
कुछ हद तक डिपिक्शन सही है, बट क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जैसे वानर्स को डिस्क्राइब किया गया है, तो दे वर वेरी पावरफुल, क्योंकि ये देवताओं के अंश थे, राइट? सो वाली जैसे इंद्र का अंश था, सुग्रीव सूर्य का अंश था, तो ये सारे देवताओं के अंश थे, और दे वर वेरी स्ट्रांग, दे हैड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ. So probably जो वानर्स थे ना, they were a related species, may not, definitely not Homo sapiens, पर अलग जो दूसरे primate species थी, और maybe one of those species, because we're talking about thousands and thousands of years ago, right? Could be कि एक species थी ऐसी जो थी at the same time as Homo sapiens. Or definitely, matlab scientifically also it is proven that lot of interaction happened between Homo sapiens while traveling out of Africa with different other primate species. तो निएंडरथल्स थे, जैसे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ जेनेटिक एक्सचेंज हुआ ह्यूमंस का, और ऐसा माना जाता है कि लाइट आइज जो है वो निएंडरथल्स से आई हैं, होमो सेपियंस में नहीं थी. सो ऐसा मतलब बहुत सारी ऐसी थियोरीज हैं. Could be that there was some primate species which was definitely bigger. It was taller, bigger, stronger. वो पेड़ों को अपने हाथों से उखाड़ फेंकते थे, बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंक सकते थे. They were very strong. So अगर आप एक आज के गोरिल्ला को कंपेयर करो, he is much stronger than a human, right? So they were somewhere in between, कि वो अलग एक species होगी. May not be tribals, एज इन मतलब ह्यूमन ट्राइबल्स नहीं थे, क्योंकि उनकी पूंछ बताई गई है कि उनके पास एक पूंछ थी. तो हनुमान जी की पूंछ तो वैसे भी फेमस है, बट वानर्स की डिपिक्शंस में ही ऐसा है कि उनकी एक टेल थी. सो दे वर समवेयर इन बिटवीन ह्यूमंस एंड monkeys. Not monkeys, I would say apes. So between apes and humans. ओके ओके. अच्छा विनीत सर, एक और चीज जो लोग लाइक इल्जाम लगाते हैं राम जी पे तो जस्ट वांट टू कंफर्म कि जैसे जब बाली का वो आता है, कहानी आती है, तो पीपल यूज टू से कि राम जी ने गलत किया, लाइक पीछे से छुप के मारा, सामने से अगर मारते तो आदि शक्ति बाली में चली जाती है एंड वो हार जाते, या उनको डर था. तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से लाइक स्टोरी क्या है, क्योंकि मतलब क्या ऐसा ही एक्चुअल में एकदम सेम टू सेम, और उसमें तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, तो क्या था? देखिए, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बहुत ही क्लियर है that राम जी ने पनिश करना था वाली को. क्यों? उनको सिर्फ एक ही रीजन दिखा जो उन्हें अनजस्ट लगा. सो ये काफी लोगों को पता नहीं है कि वाली और सुग्रीव की जो लड़ाई हुई थी, वो किस कारण थी इनिशियली. वाली को ऐसा लगता है कि सुग्रीव ने उसे धोखा दिया. जब एक बार एक राक्षस आता है, मायावी और दुंदुभी, दो राक्षस आते हैं लड़ने के लिए, वो चैलेंज करते हैं वाली को, और वाली इज वेरी स्ट्रांग. ओके, सो वाली को तो इवन उत्तर रामायण में ऐसा मेंशन है कि वाली ने रावण को भी हराया था. रावण सिर्फ 3 लोगों से हारा था, एक उसमें से वाली था. सो वाली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और उसने वो मायावी और दुंदुभी को मार दिया. पर लेकिन सुग्रीव को ऐसा लगता है उस लड़ाई में, क्योंकि वो एक केव के अंदर हो रही होती है, कि वाली मर गया उसमें, और वो उस केव का दरवाजा ढक के आ जाता है बड़े पत्थर से, और वो आ जाता है और वो सबको बताता है कि वाली की मृत्यु हो गई है, और छोटा भाई होने के कारण उसको सिंहासन पे बिठाया जाता है. उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती है. वाली जब बाहर निकल के आता है, उसको लगता है कि सुग्रीव ने उसको ये सिंहासन हथियाने के लिए ये सब कांड किया. तो वाली उसको निकाल देता है सुग्रीव को अपने किंगडम से, और इनफैक्ट वो उसको निकाल के जो सुग्रीव की पत्नी है उसको रख लेता है. तो सुग्रीव की पत्नी रूमा को वाली अपने हैरम में रख लेता है कि आज से ये मेरी प्रॉपर्टी है. दैट इज द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर राम जी टू किल वाली, क्योंकि उनके जो उनका जो कॉन्वर्सेशन है, उससे हमें समझ में आता है कि उनको वो चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती है. और बाद में वाली को जब वो मारते हैं, तब वो उसको यही कहते हैं कि छोटे भाई की जो पत्नी है वो आपके लिए बेटी समान होनी चाहिए, और आपने उसका ही शोषण किया. और जो एडल्ट्री है, या जो मॉलेस्टेशन है एक लेडी का, उसकी पनिशमेंट हमारे किंगडम में इज
death penalty. हम्म, So I am only executing the orders as given by Manu. I am following the laws of Manu. और ये पूरा जो जंगल है ये अयोध्या के अंडर आता है. तो भरत यहाँ के राजा हैं और मैं उनका एक फॉलोअर हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द किंग, भरत इज द किंग, बट मैं एक प्रिंस हूँ अयोध्या का, और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अयोध्या के जो रूल्स हैं वो फॉलो हो. एंड दैट इज द रीजन राम जी किल्स हिम. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें कि सुग्रीव को राजा बनाने से उनको क्या फायदा होएगा. अगर आप देखो, वाली अगर इतना स्ट्रांग था कि वो रावण को हरा सकता है, तो राम जी के लिए तो बहुत इजी था ना कि वो वाली की हेल्प ले लें. सो इमेजिन, व्हाई डिडंट ही डू दैट. सो क्लियरली उनके एथिक्स, उनके मॉरल्स वो सो स्ट्रांग कि मैं एक ऐसे इंसान से हेल्प नहीं लूंगा जिसने ऐसी एक हरकत की है. और एंड दैट इज एक्चुअली में सीरियल में ऐसा दिखाता है कि जब बाली मरता है तो वो कहता है कि आप एक बार मेरे से आके बोले होते, मैं बाली को आपके चरणों में लाके वो कर दिया होता. हाँ, वाली एक्चुअली बोलता है वैसा, पर दैट इज द होल पॉइंट. राम जी इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ. लोगों को लगता है कि अरे उन्होंने इसलिए किया कि फिर सुग्रीव उनकी हेल्प करता सीता को ढूंढने की, पर अगर उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया होता तो वो सुग्रीव से नहीं भाई, वाली से दोस्ती करते हैं. तो क्लियरली उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं ये किया था. उन्होंने उसको दंड देने के लिए किया था, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया था कि चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप शहर में रह रहे हो, रूल्स आर फॉर एवरीवन. एंड स्त्री की इज्जत करना कितना इंपॉर्टेंट है. तो जो लोग शक करते हैं कि वो उन्होंने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की, इमेजिन जो दूसरे की पत्नी की इज्जत के लिए इतना कुछ कर सकता है, आप उस पर डाउट भी कैसे कर सकते हो. तो तो पहली चीज की कि रामायण के डिपिक्शन से, जैसे कि राम जी के व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं एज ए यूथ. एंड लाइक इसी का एक काउंटर क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस क्वेश्चन है सर, कि वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड इन दिस एरा, लाइक द यूथ बेसिकली in their early 20s, including me. तो हाउ कैन वी, लाइक हम कैसे सीख सकते हैं अपने लाइक पुराणों से, या फिर इन सब चीजों से हम लर्निंग्स कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पहले के लोग मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और आज के लोग मेंटली बहुत ज्यादा वीक हैं. तो हम राम जी के व्यक्तित्व से क्या सीख सकते हैं एंड हाउ कैन वी अप्लाई. So Surya, I think this is a very relevant question. सबसे पहले तो राम जी को अगर आप देखोगे ना, तो he was not even 16 when he goes to the forest. जब विश्वामित्र उनको लेके जाते हैं तब वो 16 साल के भी नहीं थे. ये दशरथ कहते हैं विश्वामित्र से कि मेरे बच्चे तो अभी 16 के भी नहीं हुए और आप उन्हें लेके जा रहे हो राक्षसों से लड़ने के लिए. तो he was a teenager. He was not even in his 20s, imagine. और वो 15-16 साल की उम्र में वो जाके किसी और के लिए लड़ाई करके आए. क्योंकि वो उनका दायित्व था एज अ प्रिंस, एज अ क्षत्रिय, एज अ युवराज. उनका ये दायित्व था कि अपनी प्रजा की रक्षा करना. उसके बाद जितने उन्होंने काम किए, वो हमेशा सोसाइटी को ध्यान में रख के किए. जो हमने पहले डिस्कशन किया, इवन सीता जी का जो उन्होंने त्याग किया वो सोसाइटी के लिए किया उन्होंने, उनके अपने पर्सनल उसके लिए नहीं. ही हैड एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स विद हर. जब उन्होंने अयोध्या को छोड़ा, किसके लिए? अपने पिता के लिए. अपने पिता को जो पिता के वचन की का सम्मान करते हुए उन्होंने अयोध्या को छोड़ा. उन्होंने ऋषियों की मदद की जो वन में थे. ऋषि हमेशा उनके पास आते थे कि हमें राक्षस परेशान करते हैं, ये करते हैं. तो उन्होंने खरदूषण, उसके साथ 14,000 राक्षस थे जो उस वन में रहते थे, दंडक अरण्य में. उनको उन्होंने मारा. सो मतलब उन्होंने जितनी चीजें की, अपने को पीछे रख के दूसरों की जरूरत क्या थी उसके लिए की. अनफॉर्चुनेटली हमारा एटीट्यूड एकदम अलग है. अब ऑपोजिट है 360 डिग्रीज, राइट. मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यार, मैं तो पहले वो करूंगा, तो फिर मैं देखूंगा बाकी चीजें क्या है. सो आई थिंक वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस. हर एक के लिए राम जी जैसा बनना मुश्किल है.
एंड इट माइट नॉट वर्क ऑल्सो इन टूडेज वर्ल्ड। जैसे कृष्ण जी थे, कृष्ण जी द्वापर में आए जस्ट बिफोर कलयुग, एंड ही शोड दैट आपको सारे रूल्स फॉलो करोगे तो आप युधिष्ठिर की तरह रहोगे। सो वो राम जी के टाइम में सारे रूल्स फॉलो करना वॉज रेलेवेंट, बट कृष्ण जी के टाइम तक सारे रूल्स फॉलो करने से इंपॉर्टेंट था कि सही चीज क्या है आपने वो करनी है, क्योंकि उस टाइम तक रूल्स चेंज हो गए थे। राम जी के टाइम जो रूल्स थे वो सही चीज बताते थे, बट धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज होता है रूल्स को चेंज होना जरूरी है, पर अगर रूल्स चेंज नहीं हुए तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो कृष्ण जी ने दिखाया कि कभी कभी आपको रूल्स तोड़ने भी पड़ेंगे ग्रेटर गुड के लिए, बट अगेन जो भी उन्होंने किया अपने लिए नहीं, फिर लार्जर ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। सो हमें इन सबसे अवतारों से सीखने के लिए यही मिलता है कि आप किसी भी एज में हो, किसी भी स्टेज में हो लाइफ की, आपका जो फोकस है सबसे पहले अपनी ड्यूटी करना तो है ही। आपकी, इफ यू आर अ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी, यू हैव टू फिनिश योर कोर्स वेल, यू हैव टू एक्सेल एट योर स्टडीज, ट्राई टू डू इट, राइट। अगर आपको अगर आप जॉब कर रहे हो, आप मन से जॉब कर रहे हैं और आपका लगन से आप कर रहे हैं एंड यू डूइंग इट, और इफ यू आर मैरिड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड, योर फैमिली, योर वाइफ, कीपिंग एवरीवन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बट उसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन डू थिंग्स दैट यू वांट टू डू एज वेल, बट यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। सो ऐसा नहीं है कि राम जी की सारी जिंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। उन्होंने, मतलब लोगों को बहुत गलत फहमी है कि अरे वो वहां से आए अयोध्या से शादी करके इमीडिएटली फिर ये हो गया कि कैकेयी ने वरदान मांग लिए। वो काफी साल रहे थे अयोध्या में बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड। इनफैक्ट अपनी शादी के बाद जब वो आए, चारों भाई और उनकी पत्नियां साथ में बहुत साल तक रहे बिफोर दिस कैके इंसिडेंट हैपेंड। और फिर अगेन जंगल में वो लोग 14 साल के लिए थे, और ये जो सारा इंसिडेंट हुआ शूर्पणखा से लेके शुरू होके रावण के वध तक, वो आखिरी साल में हुआ। तो 13 साल तक वो घूम रहे थे इधर उधर, अलग अलग ऋषियों के आश्रम जाते थे, जंगल में ग्रीनरी में रहते थे, नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे, एंड दे ग्रू एज पीपल, दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑल ऑफ देम। सो आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए, पर यू आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द ग्रेटर गुड फॉर द सोसाइटी, और आपको उसके लिए क्या करना है। I think that is the biggest lesson, biggest learning from Ramji's life and from the Ramayana. Okay, okay. Thank you, Vineet sir. And what do you want to say the viewers who is watching you? मेरी जो audience है basically early 20s की है, Gen Zs basically 18 से 30 की एज में। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? सूर्य, मैं तो सबको यही बोलता हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ कि यार आप थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को। डोंट गो बाय व्हाट यू रीड ऑन द इंटरनेट, डोंट गो बाय व्हाट दे शो इन टेलीविजन, मूवीज में, सीरियल्स में जो दिखाते हैं, या जो आप सुनते हो कहीं सुनी बातों पे विश्वास मत कीजिए। आजकल इतनी रील्स हैं सोशल मीडिया पे जिसमें बहुत सारा ज्ञान बांटा जाता है, जिसमें से आधा सच होता भी नहीं है। सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स, उनके ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, आईआईटी की वेबसाइट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अवेलेबल हैं हमारे स्क्रिप्चर्स, और ट्रांसलेशंस, इजी ट्रांसलेशंस, बुक्स भी अवेलेबल हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स हैं, काफी ट्रांसलेशंस हैं पुराणों के, मेजर सारी बुक्स के। सो ट्राई एंड सी व्हाट इज देयर। मतलब हजारों साल तक लोगों ने इस रिलीजन को फॉलो किया है, एक इस कल्चर को फॉलो किया है, उसको कंटिन्यू किया है। कुछ तो इसमें जरूर बात होगी ना जो इतना साल चला, ये जो इतने हजारों मिलेनिया इट हैज बीन गोइंग ऑन। So I think I would just encourage people to read more, to find out more, to listen more. आपको कोई पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, आप एक्सप्लोर कीजिए, आप देखिए, आप ढूंढिए, थोड़ा पढ़िए उसके बारे में। आप आपको अगर रीडिंग का शौक नहीं है, आपको ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं कितनी सारी, जो आप जिससे आप सुन सकते हो। काफी यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे जैसे भगवत गीता का सार है, या दूसरे ऐसी स्टोरीज हैं बताई जाती हैं। अगर आपको संस्कृत सीखनी है वो भी अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं अवेलेबल जहां आप फ्रीली संस्कृत भी सीख सकते हो ऑनलाइन ही। और अदरवाइज आपके हर शहर में कोई ना कोई टीचर आपको जरूर मिल जाएगा जिससे आप सीख सकते हो, इफ यू वांट टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट। सो आई थिंक देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन।
एंड टेक्नोलॉजी के कारण इट इज वेरी इजी फॉर अस. पहले के जमाने में आपको गुरुकुल जाना पड़ता था, आपको दीक्षा लेनी पड़ती थी, फिर आपको शिक्षा मिलती थी, फिर आप ग्रेजुएट होते थे, फिर आप जाके सोसाइटी ज्वाइन करते थे. अभी तो हम अपनी सारी मनपसंद चीजें करते हुए दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही चेक करना है. सो आई थिंक दैट इज माई मैसेज के एक्सप्लोर, रीड, लिसन, वॉच and find out more about your culture. So true, so true. So, thank you so much, Vineet, sir. I'm feeling so great, energetic. And thank you so much for joining me. It was so awesome to talk with you. And we will sure do part two of this podcast. और भी बहुत सारे questions हैं. तो Sure, sure, sure. आज के लिए इतना ही. Thank Yeah, you for आज के लिए इतना ही inviting me, रहने देते हैं. Thank Yes, you, thank yes, you. we'll definitely continue. Thank you, Vineet, sir. Okay, all the best.